हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड प्लस में यूपी बोर्ड वाले। चैप्टर नेम है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोला जाता है इसे क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय का सबसे पहले उद्देश्य क्या उसको देखेंगे। जैसे में जो पीएनसी यानी परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन यानी हिंदी में क्रमचय। क्रमचय क्या होता है? सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट। क्या होता है? सिलेक्शन विथ ऑरेंज। इनमें डिफरेंस है। परम्यूटेशन किसे बोला जाता है? सिलेक्शन विथ अरेंज, यानी सिलेक्शन के साथ क्या करना है? अरेंज भी करना है। और इसके बाद क्या आता है? कॉम्बिनेशन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या है? कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अरेंज। क्या होता है? अरेंज करना। अरेंज और सेलेक्ट करना, दोनों में से कोई एक, या तो अरेंज करो नहीं तो सेलेक्ट करो। और इसमें क्या है? सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट, यानी सेलेक्ट करने के साथ साथ अरेंज भी करना है। तो यहां से देख लेते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशन को हिंदी में बता देते हैं, हिंदी वाले भी देख लें। परम्यूटेशन क्रमचय, कॉम्बिनेशन मतलब संचय। तो होता क्या है कि कब हम लोग जोड़ेंगे, कब गुणा करेंगे, ऐसा सवाल आता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने का पता होना चाहिए ना कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यह है विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। क्या होता है? इसका उद्देश्य है, पर्पज, इसका पर्पज है काउंटिंग, यानी गिनना। क्या होता है? काउंटिंग। अगर बोला जाए साधारण भाषा में तो जल्दी जल्दी गिनना। क्या? जल्दी जल्दी काउंट करना। इससे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज को बहुत जल्दी जल्दी काउंट कर देते हैं। जैसे में एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखते हैं, ईच किंग हैज 5 क्वीन, यानी एक राजा के 5 रानियां हैं। ईच क्वींस हैज 5 सन्स, और एक क्वीन यानी एक रानी के पास 5 लड़के हैं। ईच सन्स हैज 5 जीएफ, और एक लड़के के पास 5 गर्लफ्रेंड है। ईच जीएफ हैज 5 डॉग्स, और एक गर्लफ्रेंड के पास 5 कुत्ते हैं। एंड ईच डॉग्स हैज 5 कैट्स, और एक जो डॉग है यानी एक कुत्ते के पास 5 बिल्लियां हैं। ईच कैट्स हैज 5 रैट्स, और एक बिल्ली के पास 5 चूहे हैं। तो कुल कितने चूहे हैं? यानी हमें क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या उद्देश्य है पीएनसी का, कि विदाउट एक्चुअल काउंटिंग गिनना है। वास्तव में टोटल ना गिन के, बारी बारी से ना गिन के, हमें क्या करना है? टोटल को गिनना है। जैसे में अगर हम लोग सोचते, क्या सोचते, अगर हम लोग एक्चुअल काउंटिंग करते, जैसे में अगर इस तरह हम लोग करते कि एक राजा है, मान लेते हैं राजा क्या है? के है, किंग है। और फिर उसके बाद 5 क्वीन है, यानी क्वीन Q1 है, क्वीन Q2 है, क्वीन Q3 है, फिर उसके बाद क्वीन Q4 है, फिर क्वीन Q5 है। मान लेते जो क्वीन Q3 है, इसके 5 लड़के हैं, सभी के पास 5 लड़के हैं, लेकिन Q3 वाले के ले लेते हैं एक बार। यहां से इसके कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। मान लेते हैं सन 1 है, सन 2 है, सन 3 है, सन 4 है, सन 5 है। अब यहां से सन 5, अब यहां से मान लेते हैं जो सन 3 है, इसके पास 5 गर्लफ्रेंड है। तो यहां से हो जाएगा क्या कि इसके G1 GF, G1 2F, G3F, G4F, G5F। और जो मान लेते हैं यहां से जो G3 है, सिर्फ एक लोगों का गिन रहे हैं, सबका गिनना है। इसके पास कितने क्या है? 5 डॉग्स, यानी एक के पास कितने कुत्ते? 5 हैं। मान लेते हैं डॉग D1, डॉग D2, डॉग D3, डॉग D4, डॉग D5। इसी तरह एक कुत्ते के पास कितनी बिल्ली है? मान लेते हैं डॉग D1 के पास कितनी बिल्ली है? 5। उस कैट C1, कैट C2, कैट C3, कैट C4, कैट C5। और एक बिल्ली के पास मान लेते हैं इसके पास कितने चूहे हैं? मान लेते हैं कि जो रैट 1 है, रैट 2 है, रैट 3, रैट 4, R1 है, R2, R3, R4, यहाँ से R5। तो कुल कितने चूहे हो गए? तो कुल कितने चूहे होंगे? इस तरह गिनेंगे तो हमको कई दिन तक लग जाएंगे। इसीलिए हम लोग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, और हम लोग काउंट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि एक क्वीन, यहाँ से एक किंग के पास कितने क्वीन? एक किंग है, उसके पास कितने क्वीन? 5।
और एक क्वीन के पास कितने सन्स, 5 लड़के, यानी पांचों क्वीन के पास 25 लड़के। उसी तरह हो जाएगा एक लड़के के पास अगर 5 जीएफ है तो यहाँ से 25 लड़कों के पास कुल कितनी जीएफ हो जाएगी, गुणा करा देंगे। फिर अगर एक जीएफ के पास 5 डॉग है तो यहाँ से कुल जीएफ के पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अगर गुणा करा देंगे 5 का। फिर उसके बाद डॉग के बाद क्या आता है, कैट्स, अगर यहाँ से फिर इसका गुणा करा देंगे, फिर क्या है 5 रैट्स, तो टोटल रैट्स निकल के चले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5, क्या हो गया 5 की ताकत 5, ठीक ना, 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया कितना 5 की पावर 6, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हो गया कि इसमें क्या होता है, पीएनसी में कभी कभी जोड़ा जाता है, कभी कभी गुणा किया जाता है। तो देखते हैं कब गुणा किया जाएगा, कब जोड़ा जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं कब गुणा किया जाएगा। प्रिंसिपल मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो कब गुणा किया जाएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अगर कहीं पे सेंटेंस में, यानी पूरा जो प्रश्न दिया उसमें आ रहा होगा एंड, क्या आ रहा होगा, एंड, या आ गया एंड आए, या भी आ जाए, क्या आ जाए, भी। जैसे में 5 भी है 15 भी है, 10 नहीं तो 10 और 5 दोनों है, ऐसे में अगर कहीं पे आ गया तो गुणा कराएंगे। यहाँ पे एंड और भी अगर दोनों में से कोई एक आ रहा है तो क्या कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। जैसे में नेक्स्ट, इसके पहले वाला जो उपरोक्त वाला क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि एक राजा है, उसके 5 क्वीन है और उसके 5 लड़के हैं और उसके 5 लड़कों के 5 गर्लफ्रेंड है, ऐसे में था, उसमें और आ रहा था, उसमें ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें और आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन करा रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला कि कब जोड़ेंगे, प्रिंसिपल मैथमेटिक्स ऑफ एडिशन। तो एडिशन डायरेक्ट लिख लेते हैं, एडिशन कब ऐड करेंगे हम लोग, अगर किसी सेंटेंस में उसको पढ़ने के बाद उसका उच्चारण निकलता हो या, किसका, या, और, या तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, यानी जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कब, अगर किसी को पढ़ने पे या, और, या तो आए तो जोड़ देंगे, अगर एंड, भी ये सब आता है तो क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। अब हम लोग देखते हैं, जैसे में क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां से क्या दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में एकदम ध्यान से समझेंगे। तो क्या है, देयर आर 5 डिफरेंट टी शर्ट, यहाँ 5 अलग प्रकार के क्या है, टी शर्ट है, एंड 10 डिफरेंट कुर्ताज, और 10 अलग अलग तरीके के क्या है, कुर्ता है। अब यहां से निरहु भाई वांट सिलेक्ट ऑन एन अपर वियर, जो निरहु भाई हैं वो चाहते हैं एक ऊपर का, जैसे में ये टी शर्ट है, एक ऊपर के पहनने के लिए कोई लेना चाहते हैं टी शर्ट या कुर्ता में से कोई एक। तो यहाँ से फाइंड द नंबर ऑफ वेज, वो कितने तरीकों से खरीद सकते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ से इसको पढ़ने से पहले एकदम ध्यान से समझेंगे। 5 डिफरेंट टी शर्ट है, क्या है, 5 टी शर्ट, और डिफरेंट टी शर्ट है, क्या है, डिफरेंट टी शर्ट, 5 डिफरेंट तरीके के क्या है, टी शर्ट है, और क्या है 10 डिफरेंट तरीके के क्या है, कुर्ताज है, क्या है, कुर्ताज है। अब देखें 5 डिफरेंट टी शर्ट है और 5-10 तरीके के कुर्ताज हैं, ठीक ना। तो या तो टी शर्ट बनेगा नहीं तो कुर्ता बनेगा, या तो कुर्ता बनेगा नहीं तो टी शर्ट बनेगा। यहाँ पे क्या रहा है, या तो कुर्ता पहनेगा नहीं तो टी शर्ट पहनेगा, ऐसा नहीं कि कुर्ता भी पहनेगा टी शर्ट भी पहनेगा। ऐसा होगा क्या कि एक के ऊपर कुर्ता और कुर्ता के ऊपर टी शर्ट के ऊपर कुर्ता, ऐसा तो पहनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या रहा है, या तो कुर्ता पहनेगा या तो टी शर्ट पहनेगा, और पैंट अपने घर से पहन कर आया। तो देख लेते हैं जो है, यहाँ पे क्या लग रहा है, या तो यहाँ पे 5 + 10, जहाँ पे या लगता है तो वहां पे क्या होता है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 15। तो यहाँ से क्या हो रहा है, या आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितने तरीके हो जाएंगे,
या तो इन पांचों में से कोई एक तो टी शर्ट पहनेंगे, यानी 5 तरीके इसमें से चुनने को हो जाएंगे, 10 तरीके इसमें से कुर्ता, कोई एक पहनना है, यानी 15 तरीके से वे। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, तो कुल कितने वेज हो जाएंगे? 15 नंबर, 15 वेज उनके क्या हो जाएंगे? पढ़ने के तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में, देयर आर 5 डिफरेंट टी शर्ट एंड 10 डिफरेंट पैंट, इन हाउ मेनी वेज कैन गौतम स्टाइल टुडे। इसमें क्वेश्चन में क्या करा है कि 5 अलग अलग तरीके के क्या है? टी शर्ट है और 10 अलग अलग तरीके के पैंट्स है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन गौतम स्टाइल टुडे, तो कितने तरीकों से आज स्टाइल गौतम कर सकता है? देखते हैं यहाँ पे, न तो आज टी शर्ट पहन के आया गौतम और ना ही पैंट, यानी नीचे कुछ पहना है, ठीक ना। तो मान लेते हैं लोवर कुछ पहना है, देख लेते हैं यहाँ पे 5 डिफरेंट तरह के टी शर्ट है। मान लेते हैं जो टी शर्ट है क्या, पहला 5 अलग अलग T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है। इसी तरह कर लेंगे, क्या क्या दे दिया है? अलग अलग तरीके से। मान लेते हैं पैंट जो है P1 है, पैंट कितने हैं? 10 तरीके के। मान लेते हैं पैंट पहला P1 है पैंट, फिर उसके बाद P2 है डॉट डॉट डॉट, इसी तरह पैंट कितना है? P10 है, 10 तरीके से। तो पहले टी शर्ट के साथ पहला पैंट हो सकता है, इस दूसरे के टी शर्ट के साथ पहला पैंट, तीसरे के टी शर्ट के साथ पहला पैंट, चौथे टी शर्ट के साथ पहला पैंट और इसके साथ पहला, यानी पहले पैंट के साथ 5 तरीके से टी शर्ट पहन सकते हैं। इसी तरह से 10 के साथ 5 अलग अलग तरीके से। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। देखो यहाँ पे है क्या, टी शर्ट पहनना है और क्या पहनना है? पैंट पहनना है। तो यहाँ से या तो पैंट पहनेगा या तो टी शर्ट पहनेगा, ऐसा कहा जा सकता है। अगर मान लो शादी में जाना है तो तुम बोलोगे या तो मैं पैंट पहनूंगा या तो मैं शर्ट पहनूंगा, ऐसा है क्या? तो हम लोग ऐसा नहीं यहाँ बोलेंगे, पैंट और शर्ट दोनों पहनेंगे, पैंट एंड टी शर्ट दोनों पहनेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 तरीके से क्या है? टी शर्ट है और 10 तरीके के क्या है? पैंट्स है। तो यहाँ 5 अलग अलग तरीके के थे, तो 5 तो अलग टी शर्ट था, 10 तो अलग अलग पैंट था। इसलिए हम लोग क्या कराएंगे, या तो पैंट पहनेगा या तो टी शर्ट पहनेगा, ऐसा तो नहीं है। या तो पैंट पहनेगा, पैंट और शर्ट दोनों पहनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बचे 50। कुल कितनी स्टाइल बन जाएंगी? तो हो जाएगा टोटल स्टाइल टुडे कितनी हो जाएगी? 50। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग TNC के।